मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए कानून पे विशेष वीडियो लेके आते रहता हूं कि आप कानूनी जानकारियों को पाएं और अपने जीवन में कानूनी अड़चनों से लाभ उठाएं। लेकिन आज जो यह विशेष वीडियो है के पाठक जी से संबंधित है कि यह क्या 17 जनवरी को के पाठक जी पुनः शिक्षा विभाग में आएंगे, उस पे वीडियो है। तो आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आए, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जानें कि क्या के पाठक जी 15 जनवरी को पुनः शिक्षा विभाग में एसीएस के पद को संभालते हैं। तो क्या यह अब तो आज पता चल ही जाएगा, लेकिन यह एक बहुत बड़ी बिहार के लिए उपलब्धि है कि के पाठक जी बिहार की एसीएस के पद पर आए और शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन और अमूलचूल सुधार के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन नीतीश जी 2005 से लेकर शिक्षा व्यवस्था में आज तक ऐसी सुधार नहीं किए। अब इस व्यवस्था में सुधार की वे प्रयास के पाठक के द्वारा हो रहा था। जैसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की जैसी परीक्षाओं में अव्वल आने वाले बिहार के छात्र जो होते थे वे भी सरकारी विद्यालय से ही होते थे। वैसी परीक्षाओं में पास करने के लिए या नीट या आईआईटी जैसे परीक्षाओं में निकलने के लिए बिहार के सबसे अधिक जो है शिक्षा व्यवस्था की सुधार की आवश्यकता है। सबसे अधिक छात्र जो है बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो उन सभी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए के पाठक ने व्यवस्था में आमूलचूल सुधार कर रहे थे। तो वे जनता के हीरो बन गए थे। सरकारी विद्यालयों को वे मूलभूत आवश्यकताओं के तरफ भी उनका ध्यान जा रहा था। वे मूलभूत आवश्यकताओं को भी, शिक्षकों के व्यवस्था की, बेंच की व्यवस्था की, बिल्डिंग की व्यवस्था की, लैट्रिन की व्यवस्था की, सारी व्यवस्थाओं की तरफ वे ध्यान दे रहे थे। और शिक्षण कार्य के पठन पाठन में सुधार का भी कार्य की तरफ उनका ध्यान था। वे काफी व्यवस्थित रूप से कार्य कर रहे थे। तो ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन था। यह व्यवस्था सुधार होना ही चाहिए और उनके द्वारा हो रहा था। यह शिक्षा व्यवस्था के प्रति वे सचेत रहकर कार्य करते थे और व्यवस्था के अभाव में भी शिक्षक जो हैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे थे। के पाठक कहीं 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 तो अतिवादी कार्य करते थे, लेकिन और उनकी व्यवस्था जो थी वे काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे थे और शिक्षकों के प्रति उनका व्यवस्था भी अच्छा था। उनके कार्य जगत में सुधार कार्य कर रहे थे। चोरी करके पास होने वालों के लिए व्यवस्था नहीं थी, वे सुधार उसमें भी कर रहे थे। अगर चोरी करके बच्चे पास कर जाएंगे तो कल की व्यवस्था में चोरी कराने वाला भी नहीं रहेगा। विद्यालय की व्यवस्था में वे 90 के दशक से यह शुरू हुआ कि चोरी विद्यालयों में परीक्षाओं में कराई जाए। 90 के दशक से शुरू हुआ व्यवस्था। तो इसमें सबसे अधिक क्षति जो हुआ सर्वहार वर्ग के लोगों का हुआ, जो गरीब वर्ग थे, जो समाजवादी वर्ग के विचारधाराओं से आते थे, वे उन्हीं लोगों का यह व्यवस्था में जो 90 के दशक से शुरू हुआ सबसे अधिक उनका नुकसान हुआ। लेकिन वे लोगों जो इसे से वंचित रहे उनकी सबसे अधिक नुकसान हुआ। उनके बच्चे का व्यवस्था नहीं हुआ, वे उनके बच्चे को सबसे अधिक शिक्षा नहीं मिली। लेकिन जो पहुंच वाले थे, जो काफ़ी अधिक पैसे वाले थे, वे तो अपने बच्चे को दूसरे जगह पढ़ा लेते थे। लेकिन गरीब तबके के लोगों के बच्चे सरकारी विद्यालय में ही पढ़ते थे। तो ये के पाठक के द्वारा ही सुधार किया जा रहा है। तो ये सर्वहार वर्ग जो हैं उनके लिए यह फायदा होगा, उन्हीं लोगों के लिए फायदा के लिए के पाठक कार्य कर रहे हैं। और बिना शिक्षा के आदमी में कोई विकास नहीं हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना है कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, बिना शिक्षा के आप पिछड़े रह जाएंगे। नीतीश कुमार के द्वारा भी 18 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था के तरफ ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज जनता की मांग है कि के पाठक को ही पुनः लाएं, शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। यह व्यवस्था माननीय नीतीश जी के द्वारा ही के पाठक के व्यवस्था को सुधारने से पूर्णतः चल रही है। के पाठक से कुछ लोग नाराज हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, जो कोचिंग संस्थान वाले हैं, उनको वे हटाना चाहते हैं। लेकिन शिक्षक समाज तो पुनः उनको लाना चाहता है। शिक्षक समाज तो उनके स्वागत के लिए तैयार है। शिक्षक जो है हमेशा शिक्षा व्यवस्था में सुधार, हमेशा बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमेशा ये बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक हमेशा प्रयास करता है। और व्यवस्था के अभाव में ही शिक्षक जो है काफ़ी जो है कुछ देना चाहता है यह। लेकिन सरकार अगर व्यवस्था अच्छी करे तो शिक्षक हर हाल में, हर काल में पढ़ाना चाहता है। हर समय वह जो है बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए कि शिक्षक की जो जामा पूंजी है वह बच्चे ही हैं। शिक्षक समाज में अच्छे शिक्षक जो भी है अपना प्रदर्शन करता है तो वो बच्चे के माध्यम से ही करता है। बच्चा अच्छा करता है तो शिक्षक के समाज में जो है प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो शिक्षक हर हाल में, हर काल में चाहता है कि के पाठक जी आएं और शिक्षक को सम्मान मिले और शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को भी अव्वल दर्जे का शिक्षा मिले और सारी जो है व्यवस्था अव्वल दर्जे की हो। जैसे केजरीवाल साहब ने दिल्ली में व्यवस्था की है शिक्षा की, वैसे व्यवस्था बिहार में भी हो। यहाँ स्मार्ट क्लासेज हो, सारी व्यवस्था में सुधार हो। तो यह जो है के पाठक पुनः शिक्षा विभाग के में आएंगे और पुनः जो है वापस आकर अब देखना होगा कि वह कैसे कार्य करते हैं। और यह शिक्षक समाज हर हाल में, हर काल में चाहता है कि के पाठक जी आएं और ये सारी उम्मीदें उन पे टिकी हुई है। वे शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे और बिहार की गरीब तबके के बच्चों को वे आगे बढ़ाएंगे। तो इन सारी उम्मीदों के साथ हम लोग चाहते हैं, शिक्षक समाज जो है चाहता है कि के पाठक पुनः एसीएस के पद पर आएं और शिक्षा व्यवस्था बिहार को व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने हृदय से उम्मीद करता हूं कि के पाठक जी आज पुनः छुट्टी के बाद ये शिक्षा विभाग में आएंगे और शिक्षा व्यवस्था को माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा वे आगे बढ़ाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।